आज यहाँ निवेदन समिति की बैठक थी और इस क्रम में हमको सीतामढ़ी भी जाने का मौका मिला। वहाँ जो दलित नायक हैं, रजवार जाति से जो रहे हैं 1857 के विद्रोह के, जवाहर रजवार, ऐतवार रजवार और कारू रजवार, उनकी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं। तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। और देश की आज़ादी के लड़ाई के जो नायक हैं, जो ख़ास तौर पे दलित जाति से थे, उनके साथ एक तरह से उपेक्षा किया गया। उनको अपमानित करने का भी काम आज संसद तक में हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे भाजपा के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री है, अपमानित किया जा रहा है। तो आज भी जो डबल इंजन की सरकार है, जो बिहार में भी है और दिल्ली में भी है भाजपा की सरकार, भले यहाँ मुखिया नीतीश जी हैं, लेकिन दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, उनकी बेदखली की घटनाएं, दलित नायकों के अपमान की घटनाएं, उनको उपेक्षित रखने की घटनाएं लगातार चल रही है। और इस लिहाज से जो है सीतामढ़ी में हम गए कि रजवार जाति के जो नायक रहे, जो 1857 के विद्रोह में जिन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से लड़ाइयों को लड़ा और शहादत ग्रहण किए, और ये आंदोलन झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक फैला था। तो उसके नायकों के स्थल पर जहाँ उनका स्मारक है सीतामढ़ी में, वहाँ उनका जो है एक राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए, उसका पार्क के रूप में उसको विकसित करना चाहिए। और इस पर हम सरकार से मांग करते हैं। ये समाज के पूरे दलित समाज को जो अब तक उपेक्षित रखा गया है, तो ये अगर सरकार करती है तो उसके एक तरह से वो अपने पाप का प्रायश्चित करेगी, और इस लिहाज से ये करे। और अम्बेडकर को बार बार अपमानित करना और संविधान का मजाक उड़ाना, ये सब बंद हो। इसके साथ साथ यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, अभी हमारे रास्ते में ही लालू नगर जो हिस्सा ब्लॉक का था, वहाँ जो रिपोर्ट मिली, ये एक दलित बच्ची जो मुसहर समाज से आई थी, उसके साथ कैसे एक रेप किया गया एक दरिंदा के द्वारा, और महज कुछ कानूनी औपचारिकता पूरी करके उसको छोड़ दिया गया है। इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और पूरे तौर पे उसको हमेशा के लिए जेल में ऐसे दरिंदों को बंद रखना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो लालू नगर की घटना है इस ब्लॉक की, और जिसमें दलित बच्ची के साथ दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ, तो स्पीडी ट्रायल हो। साथ ही जो यहाँ दलितों का उजाड़ने की घटना लगातार घट रही है, कृष्णा नगर की घटना से पूरा बिहार वाकिफ़ है कि कैसे शहर में ही डीएम और एसपी के नाक के नीचे जो है कैसे दलित की बस्ती जो है नवादा सदर के कृष्णा नगर गांव में जला दी जाती है। और आज तक जब अभियान बसेरा 2 चल रहा है, आज तक वहाँ के जो 38 घर जो जलाए गए थे, उनका न ज़मीन का पर्चा दिया गया, न उन पर पक्का मकान बनाने की बात आ रही है। वहाँ इसके साथ साथ करीब 400-500 परिवार अन्य भी है जो उस 38 एकड़ ज़मीन पर लंबे समय से, सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं। तो उन तमाम गरीबों को ज़मीन पर पर्चा भी मिलना चाहिए अभियान बसेरा 2 के तहत, और फिर इसके साथ साथ उनको पक्का मकान भी बनना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अभी चीज़ें शुरू हुई है। इसके साथ साथ जो फुलवरिया एक समय में जलाशय डैम बना, तो उसमें भी यहाँ जो बातें सामने आई कि उस ज़माने की सरकार ने तो उनको जगह दिया, पुनर्वासित किया, जो उसके जलग्रहण क्षेत्र में पड़ गए थे और डूब क्षेत्र में थे। लेकिन आज की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, उसको दलित समझ करके और फिर उनको उजाड़ दिया गया, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। आज भी वो जतर ततर इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो उन तमाम गरीबों को जो फुलवरिया जलाशय डैम के चलते जो एक समय में
स्थापित किए गए थे उनको फिर से पुनर्वासित किया जाए, उनको सरकार जमीन दे, उनका पक्का मकान बनावे। तो यही सब मांगे हैं और इसके लिए हमने सोचा कि आप लोग से बात किया जाए। इसके साथ काशी चक में भी एक घटना सामने आ रही है कि काशी चक में एक ज़मीन है जहाँ लोग बसे हुए हैं काफ़ी दिनों से, और उसको भी उजाड़ने के लिए एक नया कृष्णा नगर कांड करने की साजिश रची जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को प्रशासन संज्ञान में ले और सरकार संज्ञान में ले और तमाम जगहों पर लोगों को खर्चा दे और उनका आवाज़ बढ़ावे।